रश्मि को मूली के पराठे खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त मूली के पराठे ही खाया करती थी। इसके अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं था। एक रोज लड़के वाले उसे देखने आए। पंडित जी ने बताया कि आपका परिवार तो बहुत संस्कारी है। पंडित जी की बात बिल्कुल सही निकली। अब जल्दी से एक बार रश्मि बिटिया को भी देख लें तो हमारा मन हल्का हो जाए। क्यों राकेश बेटा, मैंने सही कहा ना? हाँ पापा, हम लड़की देखने आए हैं तो लड़की देखकर ही जाएंगे। मेरा बेटा थोड़ा मजाकिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। रश्मि की माँ किचन में गई तो रश्मि मूली के पराठे और चाय बना रही थी। रश्मि, ये तू क्या कर रही है? तुझे देखने लड़के वाले आए हैं और तू आज भी मूली के पराठे बना रही है। माँ, जो मुझे सबसे अच्छा बनाना आता है वही तो बनाऊंगी। आप फिक्र मत करो, मेरे बनाए हुए मूली के पराठे उन्हें बहुत पसंद आएंगे। ठीक है बेटा, तू जल्दी से चल, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। रश्मि अपनी माँ के साथ चाय और मूली के पराठे लेकर बाहर हॉल में आ गई। रश्मि ने जैसे ही राकेश को देखा वैसे ही वो हैरान हो गई। रश्मि तुम? राकेश, तुम तो बहुत बड़े हो गए। बेटा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? माँ, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। उस समय तो ये बहुत छोटी थी, हर वक्त नाक बहाया करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आते थे। तुम हर वक्त मैडम से मार खाया करते थे। चलो, ये अच्छा है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से पूछना चाहूंगी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो? माँ, अगर ये पहली वाली रश्मि होती तो मैं मना कर देता, लेकिन अब तो रश्मि काफी सुंदर लगने लगी है और पढ़ाई लिखाई में, समझदारी में तो ये पहले से ही अच्छी है। मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार आप रश्मि से भी पूछ लो, क्योंकि मैं जबरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता। तुम बताओ, मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो या नहीं? राकेश ने बिल्कुल सही कहा। किसी अनजान लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं राकेश से ही शादी कर लूं। तो इस तरह राकेश और रश्मि की शादी तय हो गई। विदाई होने के बाद रश्मि और राकेश गाड़ी से आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में रश्मि को मूली के बहुत सारे खेत दिख गए। राकेश, तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन में अपने टिफिन बॉक्स में हर रोज मूली के पराठे लाया करती थी। यहाँ तक कि स्कूल के बाहर खेतों में जो बहुत सारी मूली लगी होती थी उन्हें तोड़कर मैं कच्चा ही खा जाया करती थी। हाँ रश्मि, मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हें जहाँ भी मूली दिखाई देती है तुम उन्हें तोड़े बिना नहीं रुकती। तो सामने देखो ना, कितने सारे मूली के खेत हैं। मुझे मूली खेतों से उखाड़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको ना, बस 2-4 मूली ही तोड़ूंगी। यार रश्मि, अब तुम बड़ी हो गई हो, छोटी बच्ची हो क्या? रश्मि बच्चों की तरह जिद करने लगी। नहीं, मुझे मूली चाहिए, मुझे मूली चाहिए, मुझे अभी मूली चाहिए, मुझे मूली चाहिए, मूली चाहिए। गाड़ी रोको, मुझे अभी मूली चाहिए। अरे ड्राइवर भैया, गाड़ी रोक दो, वरना ये रास्ते भर रोती रहेगी। राकेश उसी वक्त रश्मि के साथ उन खेतों में गया और उसके साथ मिलकर मूली उखाड़ने लगा। 2-4 मूली तोड़कर वो लोग घर आ गए। घर में उसके सास ससुर ने गृह प्रवेश किया और दोनों अपने अपने कमरे में आ गए। लेकिन सपने में रश्मि वही सपना देखने लगी जब वो दोनों मूली तोड़ रहे थे। सपने में मूली तोड़ते वक्त वहाँ पर एक किसान आ गया। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे मेरी मूली से बहुत प्यार है भाई, और कोई मेरी बनाई हुई चीज चोरी करे उसे मैं नहीं छोड़ता। हाँ, अरे चाचा, मैंने 4 मूली ही तो तोड़ी है। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे प्यारी कोई चीज अगर लगती है तो वो है मूली। तो ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ मूली ही इतनी पसंद है तो तुम्हारा पति भी मूली ही बन जाएगा। हाँ। देखते ही देखते राकेश मूली बन गया। रश्मि ने उस मूली को उठाया और जोर जोर से रोने लगी कि तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। कितना खतरनाक सपना था ये। राकेश, राकेश, कहाँ हो तुम? रश्मि ने पूरा कमरा खंगाल डाला, लेकिन राकेश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसने बेड पर देखा, एक मूली रखी हुई थी। ये मेरे बिस्तर पर मूली कहाँ से आ गई? तभी अचानक उस मूली से आवाज आई। ये देखकर रश्मि बहुत डर गई। ये मूली नहीं, ये मैं हूँ रश्मि, तुम्हारा पति राकेश। पता नहीं अचानक मैं मूली कैसे बन गया। राकेश, ये सब उस मूली वाले किसान का श्राप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सपने में देखा कि जब हम लोग मूली तोड़ रहे थे तभी अचानक वहाँ पर किसान आ गया और मुझे श्राप दे दिया कि तेरा पति मूली बन जाएगा। और सपने में मैंने देखा कि तुम मूली बन गए। जैसे मेरी आँख खुली तो तुम सच में मूली बन चुके हो। अब क्या होगा रश्मि? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमें वहाँ पर मूली नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं तो तुमसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन तुम ही बार बार जिद कर रही थी। अरे घर आने के बाद मार्केट से मूली ले आता मैं। अब तुम ऐसा करो, मेरा ही पराठा बनाकर खा जाओ मुझे। नहीं, मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी।
चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो मैं फिर से इंसान बनाकर रहूंगी। इतने में वहां पर उसकी सास आ गई। रश्मि बेटा, बहुत जल्दी सोकर उठ गई। चल कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे ये राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो इतनी सुबह सुबह? बाथरूम में है क्या? रश्मि डर गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सासू माँ, अचानक उनके पास किसी का फोन आ गया और वो सुबह 4 बजे ही निकल गए। मुझसे बोले कि माँ को बता देना, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, शायद किसी मीटिंग में गए होंगे। ये क्या बात हुई? अभी नई नई शादी हुई है, अभी से काम चालू। कोई बात नहीं बहू, शाम तक आ ही जाएगा। इतना कहकर उसकी सास वहां से चली गई। अब मूली बना हुआ पति राकेश और रश्मि दोनों बहुत परेशान थे। मेरी माँ जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अगर शाम तक मैं घर नहीं आया तो वो मुझे फोन पे फोन करती रहेंगी, लेकिन मेरा फोन तो यहीं पर रखा हुआ है। फोन नहीं लगेगा तो पुलिस तक बात चली जाएगी, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगी। हम कितने भी बहाने बना लें, वो एक नहीं मानने वाली। वो मेरे ऑफिस तक पहुंच जाएंगी, वहां पहुंचकर सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अरे बाप रे, राकेश ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पर्स में रख लेती हूँ और उसी खेत में जाती हूँ, देखती हूँ क्या हो सकता है। सभी को खाना खिलाने के बाद जब उसकी सास अपने कमरे में आराम करने लगी, तब रश्मि ने अपने मूली पति को बैग में रखा, फिर बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट की और उसी खेत के पास पहुंच गई जिस खेत से उसने मूली तोड़े थे। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिल गए। बाबा, आप चंडिका मंदिर में रहते हो ना? मैं वहाँ पर हर रोज आती थी, आपको याद आया? इस बाबा से कुछ भी नहीं छुप सकता बेटा। तुम्हारा नाम रश्मि है, तुम्हारी शादी भी हो गई। बाबा, मेरी कल ही शादी हुई है और मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आओ गाड़ी में बैठो, मैं आपको सब बताती हूँ। रश्मि ने बाबा को सारी बात बता दी। अरे रश्मि, मुझे अपने पर्स से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है अंदर। हाँ रश्मि बेटा, उसे बाहर निकालो, चिंता मत करो, तुम्हारा पति फिर से असली रूप में वापस आ जाएगा। चलो उसी खेत में चलते हैं। रश्मि ने अपने मूली पति को हाथ में लिया और बाबा के साथ उसी खेत में चली गई। वहाँ पर वो किसान भी मौजूद था जिसे उसने सपने में देखा था। प्रणाम बाबा, आप यहाँ कैसे? तुमने इस बिटिया के पति को मूली बना दिया है। बाबा, ये दोनों मेरे खेतों में मूली चोरी कर रहे थे, बताइए। अगर 2-4 मूली ले भी ली तो इसमें इतना बड़ा श्राप देने की क्या जरूरत थी? और तुमने उस समय तो श्राप दिया नहीं, सपने में आकर श्राप दे दिया। बाबा, ये सिर्फ मेरी मूली नहीं है, ये सभी मेरे बच्चे हैं। तो ठीक है, अगर तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी चोरी न की हो तो तुम इंसान ही बने रहोगे, वरना इसी वक्त तुम भी मूली बन जाओगे। देखते ही देखते वो किसान भी मूली बन गया। अब हिसाब बराबर हो गया। तुमने इस बिटिया की जिंदगी बर्बाद की क्योंकि उसने गलती की थी, तो उसके कर्मों का परिणाम तुमने दे दिया। अब तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी तुम्हें मिल गया, तो हिसाब बराबर। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ, लेकिन फिर से मुझे किसान बना दो, मैं दोबारा मूली उगा लूंगा। लेकिन अगर मैं ही जिंदगी भर मूली बना रहा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा बाबा? ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने ये नहीं सोचा कि एक नई नवेली दुल्हन के पति को तुम मूली बना दोगे तो उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी। कम से कम उसे एक मौका तो देना चाहिए था। तुमने उसके सपने में जाकर उसे मूली बना दिया, सोचा भी नहीं कि क्या होगा इस बच्ची का। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपना श्राप वापस ले लेता हूँ। इस बच्ची का पति अभी इसी वक्त इंसान बन जाए, लेकिन बाबा मुझे तो आप ही दोबारा इंसान बना सकते हैं। इतने में रश्मि का पति राकेश मूली से इंसान बन गया। राकेश और रश्मि बहुत खुश हुए। रश्मि, मैं फिर से इंसान बन गया। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजपुर नाम के एक राज्य में किशोर नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशोर बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वह एक भला आदमी भी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से रहता था। सुनिए जी, आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, शारदा ने कहा। लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। आप यह सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों बेसन के लड्डू खा सकते हैं। किशोर ने चिंता करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सभी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं यह सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊं और कहाँ से लेकर जाऊं? मेरे जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। वह कुछ सोचने लगा, मैं एक काम करता हूँ,
क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ जाऊं, क्या पता वह मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। यह सब सोचता सोचता किशोर अपने दोस्त मोहन के पास चला गया। अरे किशोर, आओ और बताओ तुम्हारे क्या हालचाल हैं? और भाभी जी कैसी हैं? मोहन ने हंसते हुए पूछा। भाई, मैं तो अच्छा हूँ और भाभी भी अच्छी हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज अचानक कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं तो बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किशोर की ऐसी बातें सुनकर मोहन अपने मन में सोचने लगा, यह गरीब पक्कड़ आदमी भला कहाँ से चुकाएगा उधार? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। यह सब सोचकर मोहन ने कहा, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो किशोर। अभी तक मेरे खेतों की फसल की कटाई नहीं हुई और मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। इन दिनों मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मैं भी बस फसल पकने का ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का भी दिल मीठा खाने का हो रहा है, मगर मेरे पास कूड़ी कौड़ी भी नहीं है जो मैं बाजार से ला सकूं। अरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अभी तुम्हारी हालत भी ऐसी है। मैंने यहाँ आकर फालतू ही तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ करना। तभी अंदर से मोहन की पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले खा लीजिए। घर से आती पत्नी की आवाज को सुनकर मोहन एक बार तो हड़बड़ा गया, लेकिन वह तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा किशोर, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, चलो तुम खिचड़ी खाओ, वरना वह ठंडी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला गया। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद वह अपने मन में सोचने लगा, मोहन मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का वह दिखावा कर रहा था। उसके घर से मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। इस तरह सोचता सोचता किशोर चले जा रहा था और परेशान हो रहा था कि अब उसे पैसे उधार कौन देगा। उसे अपनी पत्नी की इच्छा की बड़ी ही फिक्र थी। फिर चलते चलते उसकी नजर एक हवेली पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजर रहे आदमी को रोककर किशोर ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह किसका घर है और आज यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? अरे तुम्हें नहीं पता, यह इस नगर के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ उनके लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए वह भंडारा कर रहे हैं और घर में सुख शांति के लिए पूजा का आयोजन रखा है। पिछले 3 दिन से पूजा पाठ हो रही है, कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी